वेलकम। आज की लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ कोलियस फोर्स। पार्ट 4 में इसका बना रही हूँ। इफ़ेक्ट ऑफ कोलियस फोर्स का क्या प्रभाव पड़ता है अगर किसी पिंड को पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाता है। आइए देखते हैं। पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर फेंके गए पिंड पर कोलियस बल का प्रभाव। Effect of Coulomb force on bodies thrown vertically upward on earth। यदि m द्रव्यमान का एक पिंड माइनस z' अक्ष के अनुदिश u वेग से ऊर्ध्वाधर फेंका जा रहा है तो t सेकंड के पश्चात पिंड का वेग v' बराबर u माइनस gt होगा, जो इक्वेशन 1 से बताया गया है। माना कि इस स्थान पर अक्षांश लैम्डा और निर्देश तंत्र का कोणीय वेग ओमेगा है, तो ओमेगा बराबर j' ओमेगा कॉस लैम्डा प्लस k' ओमेगा साइन लैम्डा के बराबर है। ये हम रोटेशन ऑफ अर्थ के समय कर चुके हैं कि ओमेगा के अर्थ के रोटेशन के 2 कंपोनेंट होते हैं। अतः पृथ्वी के घूर्णन के कारण पिंड पर लगा कोलियस बल Fc बराबर -2m ओमेगा क्रॉस v' है। पृथ्वी के रोटेशन के कारण जो पिंड पर बल लग रहा है वो पार्टिकल के पिंड के मोशन के कारण होता है, तो यहाँ पर v' टर्म आई है। Fc बराबर -2m I' J' K' 0 ओमेगा कॉस लैम्डा J' का कंपोनेंट, K' डायरेक्शन में अर्थ के एंगुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट ओमेगा साइन लैम्डा एंड 0 0 u माइनस gt। देखिए इसकी डायरेक्शन क्या है, K', तो K' डायरेक्शन में हमने u माइनस gt लिखा है। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लीजिए, तो Fc बराबर -I'(2m ओमेगा u माइनस gt कॉस लैम्डा इक्वेशन 3 के द्वारा बताया गया है। Fc किसके बराबर है? हम बात कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध की। उत्तरी गोलार्ध में ऊर्ध्वाधर फेंके गए पिंड पर कोलियस बल पश्चिम की ओर लगने के कारण विस्थापन भी पश्चिम की ओर होता है। देखिए यहाँ क्या आ रहा है, साइन आ रहा -I', यानी पश्चिम दिशा। न्यूटन के द्वितीय नियम से md² x'/dt² बराबर 2m ओमेगा u माइनस gt कॉस लैम्डा। हमारे पास जो टर्म थी Fc', उसमें हमने पर्टिकुलर x डायरेक्शन की बात की है, तो इसे न्यूटन के द्वितीय नियम से इसे इस वे में लिखा गया। m से m कैंसिल हो गया, d² x'/dt² माइनस 2 ओमेगा g कॉस लैम्डा u/g माइनस t। g फैक्टर कॉमन लिया गया, तो g फैक्टर आपके पास ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन में दिखाई दे रहा है। इट इज़ इक्वेशन नंबर 4। t के सापेक्ष इसे अवकलन कर लीजिए। t के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन किया गया है, तो dx'/dt बराबर -2 ओमेगा g कॉस लैम्डा u/g t माइनस t का इंटीग्रेशन t²/2 एंड प्लस c समाकलन कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए बाउंड्री कंडीशन यूज़ करी। व्हेन t बराबर 0 dx'/dt 0 के बराबर है। जब आप इस इक्वेशन में t बराबर 0 पुट करेंगे और dx' को 0 पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि c की वैल्यू 0 आती है। क्या देखा हमने, dx'/dt बराबर -2 ओमेगा g कॉस लैम्डा u/g t माइनस t²/2 के बराबर है। इसे t के सापेक्ष पुनः समाकलन करा। x' बराबर -ओमेगा g कॉस लैम्डा u/g t का इंटीग्रेट किया t²/2। t² का इंटीग्रेशन t²/3 इंटू 2 ऑलरेडी है। 2 फैक्टर बाहर लिया गया और आउटर साइड के 2 से इसे कैंसिल किया गया, प्लस c' इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अनडेफिनेट इंटीग्रल के समय इंटीग्रल कांस्टेंट्स यूज़ किया जाता है। व्हेन t बराबर 0 x' बराबर 0 के होगा। आप इस इक्वेशन में x' को 0 करिए, t को 0 करिए, तो आप क्या देखते हैं कि c' भी 0 के बराबर आता है। अतः पश्चिम की ओर विस्थापन x' बराबर -ओमेगा g कॉस लैम्डा u/g t² माइनस 1/3 t³ के बराबर है। यदि पिंड अधिकतम ऊंचाई की स्थिति में t सेकंड में पहुंचता है, आपने अर्थ से किसी स्टोन को फेंका, t सेकंड के बाद में वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है, तो हम क्या देखते हैं, न्यूटन के
गति के इक्वेशन से फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, तो ज़ीरो बराबर u माइनस जी टी। माइनस साइन माइनस जी काम में लिया हुआ है क्योंकि हमने स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका है, तो यहाँ से हमारे पास t बराबर आ गया u बाई जी। यानी स्टोन को h ऊंचाई पर मैक्सिमम हाइट पर जाने पर वेलोसिटी ज़ीरो होने पर जो उसका टाइम है वो u बाई जी लगा। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए पिंड को पृथ्वी के धरातल पर वापस लौटने पर कोरियोलिस बल के कारण कुल विस्थापन समीकरण 5 से सीधे प्राप्त कर रहे हैं। देखिए इक्वेशन 5 अभी हमने बना के रखा है, ये है हमारी इक्वेशन 5। इसमें हम टी की वैल्यू क्या रखें? टी की वैल्यू हमारे पास आई है u बाई जी, लेकिन ये तो जाने में टाइम लगा ऊपर, वापस आने में फिर अगेन उसे टी टाइम लगा, तो हमने कहा कि टी डैश जो है वो आने जाने का टाइम है वो 2t के बराबर है। तो t डैश बराबर 2u बाई जी के, 2 बाई जी u मीन्स अंडर रूट 2gh, t डैश बराबर 2 अंडर रूट 2h बाई अंडर रूट जी के। इस समय को हमें इक्वेशन 5 जो हमने अभी बात की थी यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूट करना है। ये रही हमारी इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 हमें क्या दे रही है? इक्वेशन 5 हमें बता रही है कि अगर हम स्टोन को अर्थ से h हाइट पर थ्रो करते हैं, ऊपर थ्रो करते हैं, तो उसकी वेलोसिटी वहाँ जाकर जीरो होती है और वो फिर वापस अर्थ पर आता है, लेकिन वो सेम प्लेस पे नहीं आता, उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम दिशा में उसका विस्थापन हो जाता है। तो आइए बात करते हैं कि विस्थापन कितना होता है। तो आप इस टी डैश के स्थान पर, इस टी के स्थान पर टी डैश 2t के बराबर है, तो आप यहाँ पर टी डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x डैश बराबर माइनस ओमेगा जी कॉज लैम्डा u बाई जी माइनस 2u बाई 3g 2u बाई जी के होल स्क्वायर के बराबर है। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस 4/3 ओमेगा जी कॉज लैम्डा u बाई जी की पावर 3। x डैश बराबर माइनस 4/3 ओमेगा जी कॉज लैम्डा u बाई जी की पावर क्यूब के है। इसे और सिंप्लीफाई करिए तो u के स्थान पर आपको यहाँ से 2u बाई जी इज़ 2 अंडर रूट 2h बाई जी से सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा वैल्यू, तो आपके पास यहाँ पे आएगा माइनस 4/3 ओमेगा जी कॉज लैम्डा 2h बाई जी की पावर 3/2 और सिंप्लीफाई करिए, माइनस 4/3 8h क्यूब बाई जी की पावर हाफ ओमेगा कॉस लैम्डा के बराबर है। ये x डैश वो डिस्टेंस है जहाँ जो कि डिस्प्लेस हुआ है, पिंड जो भी आपने उसे ड्रॉप किया था, ऊपर फेंका था, और ऊपर फेंकने के बाद जब वो पृथ्वी पर आया तो उसमें इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। आइए फिगर से और चर्चा करते हैं। ये देखिए फिगर, इसमें इसने बता रखा ये h हाइट है, ये स्टोन ऊपर गया, ऊपर से वापस नीचे आया और ये x डैश डिस्प्लेसमेंट हो गया है। धन्यवाद।